बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएसएससी सीजीएल पर। आज अंतिम निर्णय आने की उम्मीद थी और ऐसा लग रहा था कि 2 दिनों की कंटिन्यूटी में जो सुनवाई चल रही है उसमें देर शाम तक में आज फैसला आ जाएगा अथवा फैसला को रिजर्व रख लिया जाएगा। लेकिन एक और डेट मिल गया 15 अक्टूबर का। लेकिन इसी बीच में आज किस किस ओर से क्या कुछ हुआ है ये हम मूल रूप से बता दें आपको। सबसे पहली बात कि आज अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, हालांकि दोनों ओर से जबरदस्त तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। सरकार के वकील इस बात पर अड़े हुए रहे कि फोटो जो है वो 23 सितंबर को खींचा गया था, यानी कि परीक्षा के एक दिन के बाद खींचा गया था, जबकि दूसरा पक्ष ये बता रहा था कि उनके जो मोबाइल जो उन्होंने जमा कराया उसमें फोटो क्लिक 22 तारीख के सुबह किया गया था, न कि शाम को या 23 तारीख को। इसी मुद्दे पर बहस के दौरान ये भी सामने आया कि क्या नेपाल में जो 28 लोग गए थे उन 28 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या उस 28 लोगों को निकाला गया है। इसी बीच में इंटरवेनर बनने के लिए भी एक याचिका लगाई गई थी जिसे आज एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी कि तीसरा पक्ष, इंटरवेनर का मतलब होता है कि पूरी प्रक्रिया में एक तीसरा पक्ष का भी रोल होता है जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आमतौर पर सरकार और दूसरी पार्टी के बीच जब कोई मुकदमा चलता है तो जो प्रभावित पक्ष होता है उसे भी उसमें सुनने के लिए रखा जाता है, उसे इंटरवेनर कहते हैं। लेकिन इस मामले में फिलहाल इंटरवेनर को लेने से जस्टिस ने इनकार कर दिया और ये कहा कि जैसा पहले था, यानी कि जो स्टेटस पहले से चला आ रहा था जिसमें कि स्टे लगा रहेगा, तो उसको जारी रखा गया कि स्टे कंटिन्यू होगा। 15 अक्टूबर को इस पर हम सुनवाई होगी और 15 अक्टूबर को तय होगा कि क्या वास्तव में पेपर लीक को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है या फिर वो रिजेक्ट करके स्टे हटा रही है। आज जेएसएससी और झारखंड सरकार के वकील ने आज पूरी दलील दी कि स्टे को हटाया जाए, आगे की प्रक्रिया शुरू किया जाए और इस पूरे मामले में पेपर लीक नहीं हुआ है ये हर प्रकार से इंगित हो रहा है। रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि पेपर लीक नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष के वकील ने आज ये कहा कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर सीआईडी ने किसी के बेल में ये कहते हुए क्यों उसने उसका विरोध किया कि ये व्यक्ति पेपर लीक में शामिल है। सीआईडी से ये भी सवाल आज पूछा गया कि क्या आप अपनी रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिए हैं, सारी चीज में आपने जो एफिडेविट दिया है, अब आगे तो कुछ नहीं बोलना है। इस पूरे मामले पर चूंकि कल पूरी सुनवाई नहीं हुई थी 16 तारीख को, तो उम्मीद किया जा रहा था कि 17 सितंबर को इस पर अंतिम निर्णय आ जाएगा। लेकिन देर शाम तक ये बहस चला और बहस चलने के बाद इस पर यह निकाला गया निष्कर्ष कि इसकी एक डेट और आगे ले जाई जाएगी। वो डेट होगा 15 अक्टूबर का और 15 अक्टूबर को ही इस पर अंतिम निर्णय आएगा अथवा इस पर फैसला को रिजर्व रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।